अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम पॉलिनोमियल है उसी शुरू करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल असल में हमारे पास अलजेब्रा में अलजेब्रा एक्सप्रेशन के एक टाइप्स हैं। तो आज चलते हैं चैप्टर नंबर 5 से शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है। लेकिन पॉलिनोमियल से पहले हम कुछ टर्म पढ़ेंगे और ये टर्म हमने क्लास 7 में चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रा में पढ़ा है। जिस तरह अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक सेंटेंस क्या है, टर्म क्या है, लाइक टर्म क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, इन सारों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। और अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा तो फिर ये चैप्टर या इससे आगे जो चैप्टर है उसमें आपके लिए मुश्किलात होंगे और ज़रूर होंगे, क्योंकि अलजेब्रा के बारे में हमने उस चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है, ग्रामर है मैथ्स का। तो किसी भी लैंग्वेज को अगर आप सीखते हो तो उसके लिए ग्रामर ज़रूरी है। इस तरह मैथमेटिक्स को अगर आप सीखना चाहते हो तो फिर आपको अलजेब्रा सीखना होगा, और विद अलजेब्रा आप मैथमेटिक्स को नहीं सीख सकते। इस वजह से अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं सीखा है तो फिर आप साइंस के जो सब्जेक्ट है जैसे फिज़िक्स हैं तो फिर आप उनको अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते। तो इस वजह से अलजेब्रा बहुत ज़रूरी है कि आप अलजेब्रा को पढ़ें। बहरहाल अगर आपको पढ़ना है तो आप क्लास 7 इसी ही चैनल पे क्लास 7 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रा, उसके शुरू की 3-4 वीडियो देखें जो इंट्रोडक्शन पे हैं, तो आपको सारा समझ में आएगा। अब चलते हैं हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, और ये चैप्टर नंबर क्या है, 5 है। चैप्टर नंबर 5 पॉलिनोमियल के बारे में है। तो पॉलिनोमियल से पहले हम कुछ टर्म पढ़ते हैं। जिस तरह हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि अलजेब्रा क्या है, क्योंकि अलजेब्रा हमने क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरी में। एक को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं और एक को हम अलजेब्रिक सेंटेंस कहते हैं। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स हैं। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक ख़ास टाइप है जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक पार्ट्स हैं, वो हम पढ़ते हैं। सारा अलजेब्रा हम नहीं पढ़ते। तो अलजेब्रा क्या है, हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था। थोड़ा इधर रिव्यू करते हैं कि अलजेब्रा का जो वर्ड है ये अरबिक वर्ड अलजबर से निकला है, यानी अलजबर से निकला है, और इसका मीनिंग है रीस्टोरिंग। अलजबर का जो वर्ड है ये अलजबर से निकला है, और अलजबर का मतलब है रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग का मतलब क्या है कि दोबारा फुटिंग करना। मतलब इस तरह अगर हम लिख ले x + 2 = 5। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो इस तरह होगा x = 5 - 2, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि जब हम एक प्लस टर्म को अगर हम इक्वेशन के दूसरे साइड पे जाते हैं, अगर वो प्लस टर्म हो तो माइनस होगा, अगर मल्टीप्लाई टर्म होगा तो डिवाइड होगा, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। तो 5 - 2 = 3। तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू क्या है, 3 है। अगर हम x का वैल्यू रीस्टोर करें, क्या करें, रीस्टोर करें, तो ये इसके बराबर होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब क्या है, द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी यूज्ड वेरिएबल इंस्टेड ऑफ नंबर। यानी अलजेब्रा मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम नंबरों की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। तो यह क्या था, अलजेब्रा था। फिर अलजेब्रा के लिए हम कुछ टर्म पढ़े थे। जिस तरह अगर हम लिख ले 5x2 या 5x², इसको हम इस तरह भी रीड करते हैं। जब पावर 2 हो तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर। तो इस 5 को मतलब है आप कोई भी चीज़ लिख ले तो आप उसके साथ 3 चीज़ें ज़रूर देखेंगे। एक ये कि कोएफिशिएंट, दूसरा बेस, और तीसरा पावर या एक्सपोनेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, और इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और ये क्या है, बेस है, वेरिएबल है, और साथ में ये लेटर भी है। और ये क्या है, पावर, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको हम डिग्री कहते हैं,
और साथ में इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये इसको हमने क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से पढ़ा है, लेकिन आप इधर सिर्फ इसका हम रिव्यू करते हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? अ सिंबल विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, वो सिंबल जो फिक्स्ड वैल्यू रखता हो। एंड ऑल नंबर आर कांस्टेंट, सारे नंबर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। तो ये 5 क्या है? कांस्टेंट है। अभी हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लग जाए, इंग्लिश लेटर के साथ लग जाए, या कोई और सिंबल के साथ जो अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो, इसको हम कहते हैं वेरिएबल, उसके साथ लग जाए, कनेक्टेड हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए, तो फिर इसी कांस्टेंट हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहेंगे। फिर इसके डिफरेंस भी हमें पता है कि कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है। इस तरह ये अगर हम सिर्फ 5 लिख ले तो ये कांस्टेंट है, लेकिन कोएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कोएफिशिएंट के लिए ज़रूरी है कि वो हो किसी वेरिएबल के साथ क्या हो? मल्टीप्लाई हो। तो इस वजह से हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन कोएफिशिएंट नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि हर कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है, लेकिन हर कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं होता। फिर ये हमारे पास क्या है? बेस है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? वेरी का मतलब है चेंज, एबल मीन जिसका जो वैल्यू चेंज करने के काबिल हो, या इसको हम तरह कहते हैं असेंबल विच हैव अननोन, विच हैज़ अननोन वैल्यू, या विच हैव मेनी वैल्यू, मतलब जिसका ज़्यादा वैल्यू हो या जिसका वैल्यू हमें मालूम ना हो, इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो मतलब वेरिएबल की जगह हम स्टेर लगा सकते हैं, वेरिएबल की जगह हम बॉक्स लगा सकते हैं, सर्कल लगा सकते हैं, इस तरह सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लगा सकते हैं, सारे उर्दू की ख़ुरूफ़ी तहजी हम लिख सकते हैं। इस तरह कोई भी सिंबल हम वेरिएबल की जगह लगा सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल की जगह हमने इंग्लिश का लेटर इस्तेमाल किया, जिस तरह A B अप टू Z या Z, तो फिर इसको हम कहते हैं लिटरल। तो इस वजह से हर लिटरल वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हर वेरिएबल लिटरल नहीं हो सकता। फिर हमने पावर पढ़ा, एक्सपेंड पढ़ा है, डिग्री पढ़ा है और इंडेक्स पढ़ा है, ये सारे हमने पढ़े हैं डिटेल से। आप जा सकते हैं इसी ही चैनल पे चैप्टर नंबर 8 क्लास 7 का अलजबरा, इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। तो सारे आप इस सारे टर्मों के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, और इसके बाद हम एक और टर्म है, हम कहते हैं कि टर्म क्या है। तो टर्म के बारे में भी हमने पढ़ा है क्लास 7 में कि टर्म क्या है। हमने कहा है कि अगर दो डिफरेंट बेसिस हो, जिस तरह एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, व्हेन टू डिफरेंट बेसिस आर, चल डिपेंड करते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं, व्हेन टू same basis which have different power are two different variable or one variable and one constant separate by sign of plus माइनस। हमने क्या कहा? व्हेन टू सेम बेसिस, अगर दो सेम बेसिस हो, जिस तरह x है और x स्क्वायर है और x क्यूब है। व्हेन टू सेम बेसिस विच हैव डिफरेंट पावर, अगर दो सेम बेसिस हो लेकिन डिफरेंट पावर रखते हो, या टू डिफरेंट वेरिएबल्स या टू डिफरेंट वेरिएबल्स हो, जिस तरह अगर इधर मैं लिख लूँ x और इधर मैं लिख लूँ y, और वन वेरिएबल एंड वन कांस्टेंट, या एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो, सेपरेटेड बाय साइन ऑफ प्लस और माइनस, यानी ये सेपरेटेड हो एक दूसरे से प्लस साइन या माइनस साइन से, तो इसको हम क्या कहते हैं?
तो इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड टू टर्म। इसको हम क्या कहेंगे? टू टर्म कहेंगे। ये दो डिफरेंस सेम बेसिस है रखते हैं लेकिन डिफरेंट पावर रखते हैं। अगर इसको हमने सेपरेट किया प्लस साइन से या माइनस साइन से, इसको हमने टू डिफरेंस वेरिएबल है, अगर हम इसको हमने प्लस साइन से सेपरेट किया या माइनस साइन से, या एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, इसको हमने सेपरेट किया प्लस साइन से या माइनस साइन, शर्त यह है कि ये दो साइन में से एक ही साइन होगा, तो फिर इसको हम कहते हैं टू टर्म। मतलब यह है कि ये भी हमारे पास क्या है, एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो टर्म के लिए ज़रूरी है कि दो वेरिएबल्स या दो डिफरेंस वेरिएबल या एक वेरिएबल एक कांस्टेंट या दो सेम बेसिस लेकिन पावर उनके डिफरेंट हो, ऐसे दो वेरिएबल को अगर हम सेपरेटेड करें या ऐसे एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को हम सेपरेट करें प्लस या माइनस साइन से, तो फिर इनको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, टू टर्म है। इस तरह ये भी हमारे पास क्या है, एक टर्म है और ये भी हमारे पास क्या है, एक टर्म है। इस तरह ये भी हमारे पास क्या है, एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो टर्म क्या है, टर्म के लिए बस जस्ट ज़रूरी है कि प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, दो वेरिएबल के बीच में, वो वेरिएबल डिफरेंस भी हो सकते हैं या वो वेरिएबल सेम हो सकते हैं लेकिन पावर उनके डिफरेंट हो सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि पावर सेम क्यों ना हो? अगर पावर सेम हो तो फिर इसमें क्या हर्ज है? तो अगर पावर सेम हो तो फिर उसको हम अगर इस तरह हम लिख ले 5 + 2 या हम लिख ले 7 - 2, तो अब 5 + 2 हमारे पास क्या है, लैग टर्म है, क्योंकि इधर 5 के साथ भी x है और इसका पावर 0 है, यहाँ 2 के साथ भी हमारे पास क्या है, x है और पावर 0 है। इसको हम मतलब जस्ट इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हर कोई भी हम टर्म आप लिख ले उसके साथ बेस भी होगा, पावर भी होगा और कोएफिशिएंट भी होगा। या इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो सारे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, टर्म के टाइप से, उसको हम कहते हैं लैग टर्म। तो लैग टर्म हमेशा क्या बनेंगे, उनसे एक टर्म बनेगा और इस एक टर्म को हम कहते हैं मोनोमियल, जो आगे हम पढ़ते हैं। तो 5 + 2 हमारे पास क्या है, 5 + 2 यहाँ पास 2 लैग टर्म है, सेम है, इसका बेसिस सेम है, पावर भी सेम है, तो फिर इसको हम ऐड करेंगे 5 + 2 7 और साथ में इधर हम लिखेंगे x की पावर 0। तो इस फिर ये जो टर्म है, ये दो टर्म हमारे पास एक टर्म तस्वर होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि पावर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे अगर बेसिस क्या हो, सेम हो। अगर बेसिस सेम ना हो तो फिर अगर इस तरह हो, x हो, y हो, यहाँ भी स्क्वायर हो, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ माइनस साइन हो, तो ये अब दो टर्म तस्वर होंगे, क्योंकि हमने कहा है कि टू डिफरेंट वेरिएबल हो या सेम बेसिस वाले सेम वेरिएबल हो लेकिन पावर क्या हो, डिफरेंट हो, या एक वेरिएबल एक कांस्टेंट हो, अगर वो सेपरेट हो जाए प्लस साइन से या माइनस साइन से, उसको हम कहते हैं टू टर्म। फिर टू टर्म की क्या है, टू टाइप्स हैं। टर्म के टू टाइप्स हैं, एक है लाइक टर्म और दूसरा है अनलाइक टर्म। तो हम लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में भी पढ़ रहे हैं। अब अगर कोई क्या ये कितनी टर्म है, जिस तरह हम लिख ले 2xy × 3x5 / 7xy + 2x, तो ये कितनी टर्म है, ये सारे हमारे पास दो टर्म है, क्योंकि टर्म सिर्फ डिपेंड करता है प्लस साइन पे माइनस साइन पे। तो ये हमारे पास एक टर्म तस्वर होगा और ये दूसरा टर्म तस्वर होगा और बीच में क्या है, प्लस साइन है। इस तरह अगर हम लिख ले a² by c² 3xy / u 3u² v³, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक टर्म तस्वर होगा। अगर इधर लिख लें इसके साथ y² तो फिर ये टू टर्म होगा, या अगर हम लिख लें माइनस साइन फिर भी ये टू टर्म होगा। लेकिन अगर हम लिख लें डिवाइड तो फिर ये एक ही टर्म तस्वर होगा, या अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी ये एक ही टर्म तस्वर होगा। तो इस वजह से टर्म के बारे में ये ज़रूर सोचें कि टर्म हमेशा डिपेंड करता है प्लस और माइनस साइन पर। तो टर्म की टू टाइप्स हैं, एक है लाइक टर्म और एक है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म वो है जिसका बेस भी सेम हो और जिसका पावर भी सेम हो।
और अगर इस तरह ना हो तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म। इस तरह अगर हम लिख ले x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये कितनी टर्म है। और ये याद रखें कि लाइक टर्म ऑलवेज मोनोमियल। मोनोमियल का क्या मतलब है, मोनोमियल का मतलब है वन टर्म, यानी लाइक टर्म हमेशा एक टर्म बनाएगा। इस तरह ये हमारे पास क्या है, ये 3 टर्म नहीं है क्योंकि ये लाइक है, इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इस वजह से हमारे पास क्या है 3x। अगर इसको हम ऐड करें x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस एक्स 3x, तो ये हमारे पास क्या है एक ही टर्म है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एक टर्म कहते हैं। तो टर्म अगर लाइक टर्म हो तो लाइक टर्म हमेशा मोनोमियल बनेगी, यानी लाइक टर्म से हमेशा एक टर्म बनेगा। अनलाइक टर्म क्या है, अगर हम लिख ले एक्स स्क्वायर और इधर हम लिख ले वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है अनलाइक टर्म है, क्योंकि पावर तो सेम है लेकिन इसका बेस क्या है डिफरेंट है। जैसे अगर हम इस तरह लिख ले कि एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ लिख ले एक्स स्क्वायर और यहाँ लिख ले एक्स क्यूब, और यहाँ लिखें प्लस साइन या दोनों का माइनस साइन लिख ले, अब भी हमारे पास क्या है अनलाइक टर्म है, क्योंकि ये इसका जो बेस तो सेम है लेकिन पावर क्या है डिफरेंट है। तो ये था लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में। अब हम आते हैं अलजबरा को हम क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरी में। एक को हम कहते हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरे को हम कहते हैं अलजब्रिक सेंटेंस। अलजबरा को हमने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एक है अलजब्रिक एक्सप्रेशन, अलजब्रिक एक्सप्रेशन, और दूसरा है अलजब्रिक सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि अगर हम सेंटेंस क्या है इंग्लिश ग्रामर में इस तरह है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव मीनिंगफुल मीनिंग, यानी वो हो अल्फाजों का मजमूआ जो हमें मुकम्मल माना दे, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। जिस तरह अगर हम लिख लें 2 + 3, तो ये हमारे पास सेंटेंस है 2 + 3, तो हमारे पास सेंटेंस नहीं है। क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन हमें मीनिंगफुल माना नहीं देता, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है सेंटेंस नहीं है। अगर हम इस तरह लिख ले 2 + 3 = 5, अब ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये हमें क्या माना मीनिंगफुल माना देता है, तो इस वजह से हमारे पास क्या है अब सेंटेंस है 2 + 3 = 5। अगर यही बात हम लिख लें मैथमेटिक्स में तो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स तो ज़ुबान है सिंबल का, तो इस वजह से अगर हम 2 की जगह हम 2 लिख ले, प्लस की जगह हम प्लस का साइन लिख ले, 3 की जगह हम लिख ले 3, इक्वल की जगह हम लिख ले ये, और 5 की जगह हम लिख ले 5, तो ये हमारे पास क्या है 2 + 3 = 5। तो ये भी हमारे पास क्या है सेंटेंस है, लेकिन ये अलजब्रिक सेंटेंस है। तो ये अलजब्रिक सेंटेंस है और इसने हमें जो माना दिया है वो ट्रू दिया है, यानी 2 + 3 = 5 ये ट्रू है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ट्रू सेंटेंस। इस तरह अगर हम लिख ले 2 + 3 = 7, तो इसने भी हमें माना दिया, लेकिन ये क्या है रॉन्ग, गलत माना दिया है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं फॉल्स सेंटेंस। इस तरह अगर हम लिख लें कि x + 2 = 5, अब अगर x की जगह हम 3 लिख लें तो ये ट्रू सेंटेंस होगा। अगर s की जगह हम 3 के अलावा कोई और नंबर पुट करें, 0 पुट करें, 1 या -1 या 2 या -2 या 4 या कोई भी नंबर 3 के अलावा अगर हम पुट करें तो फिर ये हमारे पास पार्ट सेंटेंस बनेगा। तो जिस सेंटेंस में वेरिएबल इस्तेमाल हो उसको हम कहते हैं ओपन सेंटेंस, और ये जो इक्वेशन है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है एक अलजेब्रिक सेंटेंस है जो इक्वलिटी साइन पे क्या हो, जिसमें इक्वलिटी साइन इन्वॉल्व हो, तो इसको हम कहते हैं ओपन सेंटेंस।
अगर हम क्या है, अगर कोई क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन 3 या ग्रेटर और इक्वल टू 3 या x इज़ लेस देन या x इज़ लेस और इक्वल टू 3 या x नॉट ग्रेटर देन 3, तो ये सेंटेंस है। लेकिन कौन सेंटेंस है, इसमें वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से हमारे पास क्या है, सेंटेंस है, अलजेब्रिक सेंटेंस है, लेकिन ये ओपन सेंटेंस है। इस तरह अगर हम लिख लें x + 2 ग्रेटर देन 5, तो अगर इधर हम 4 लिखे तो ये तो ग्रेटर होगा, अगर हम 2 लिखे तो ये लेस होगा। तो इस वजह से ये ओपन है हमारे लिए, फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। इस तरह अगर हम लिख ले 2 इज़ लेस देन 5, तो यहाँ पास क्या है, ट्रू सेंटेंस है। अगर हम लिख ले 5 इज़ लेस और इक्वल टू 6, तो हमारे पास क्या, सॉरी, अगर हम इस तरह लिख ले लेस और इक्वल टू 5 इज़ लेस और इक्वल टू 6, तो ये क्या है, फॉल्स सेंटेंस है। क्यों, 5 इक्वल है लेकिन 5 लेस है 6 है लेकिन इक्वल नहीं है। तो इस तरह ये क्या है, अलजेब्रिक सेंटेंस है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम आते हैं पॉलिनोमियल पर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, द कम्बिनेशन, इसका डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, द कम्बिनेशन of variables and constant, the combination of variable and constant by algebraic operation, the combination of variable and constant, the combination of variable and constant, the combination of variable and constant by algebraic operation। algebraic operation क्या है, जो प्लस है, माइनस साइन है, इस तरह डिवीजन है और इस तरह मल्टीप्लिकेशन है एंड सो ऑन, इसको हम कहते हैं algebraic operation। अगर वेरिएबल कांस्टेंट आपस में मिले हुए हो, लेकिन की मदद से, किस ऑपरेशन की मदद से, किस ऑपरेटर की मदद से, प्लस ऑपरेटर, माइनस या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या कोई और भी हो सकता है अलजेब्रिक ऑपरेटर, तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम लिख ले 5, तो क्या हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 5 को हम इस तरह ले सकते हैं कि 5 × x⁻0, तो ये क्या है, कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल है, और बीच में क्या है, ये आपस में जो कंबाइन हो चुके हैं, किस साइन से, मल्टीप्लाई के साइन से, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या हम लिख ले 5 + 2, तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है। या अगर हम लिख ले 2x, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह x² / 3xy, ये भी हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई साइन से, डिवीजन सिंबल से क्या है, मिले हुए हैं, तो इस वजह से हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह हम कोई भी टर्म लिख ले, अगर हम लिख ले 5x² + 3x + 16, तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर हम लिख ले x + 2 = 5, तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और जो राइट हैंड साइड है ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और जो मुकम्मल जो है ओवरऑल हमारे पास क्या है, सेंटेंस है। और ये कौन सा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है। तो इस वजह से सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस में दोनों तरफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। इस तरह अगर हम लिख लें x > या = 5, तो ये हमारे पास ओपन सेंटेंस है, ये भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और मुकम्मल क्या है हमारे पास, ये अलजेब्रिक सेंटेंस है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जब वेरिएबल कांस्टेंट आपस में अलजेब्रिक ऑपरेटर से, या जिसको हम अलजेब्रिक ऑपरेटर यानी जो प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, इससे अगर ये कनेक्टेड हो, बेस वेरिएबल और कांस्टेंट, इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेटर कंबाइंड हो, मिले हो, तो फिर इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन, या द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन, द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के
टाइप्स तो बहुत है लेकिन हम एक ही टाइप पढ़ते हैं और ये है पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में तो हमने पढ़ा, अब हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल पॉली का मतलब है मैनी और नोमियल का मतलब है थर्म। हमने थर्म के बारे में पढ़ा है डिटेल से। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन किस तरह है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने अब पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच power of variables as a whole number and power of variables are a whole number is called polynomial एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अभी तो यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को इस बुक में तो नहीं, लेकिन आगे बुक्स में हम इसको पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम पी एक्स से एक्सप्रेस करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, होल नंबर हो। अब अगर कोई आपको कहे कि 5 हमारे पास पॉलिनोमियल है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 पर x की पावर 0 और 0 क्या है हमारे पास? होल नंबर है। होल नंबर क्या है? अ नंबर या 0 विद नेचुरल नंबर यानी 0 1 2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? नेचुरल होल नंबर है। तो यहाँ x की पावर क्या है? 0 है और 0 हमारे पास क्या है? होल नंबर है। तो इस वजह से हमारे पास 5 क्या है? एक पॉलिनोमियल है। तो सारे कांस्टेंट टर्म क्या है? पॉलिनोमियल है। इस तरह अगर कोई क्या है 5x² प्लस 3x, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और साथ में इसके जो पावर है वो 2 है और इसका पावर क्या है? +1 है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है। अब अगर कोई कहे कि 3x - 2 प्लस y³ ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यह जो -2 है ये होल नंबर नहीं है। तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। याद रखिए पॉलिनोमियल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, अगर होगा तो उसका पावर क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस तरह अगर कोई आपको कहे कि 1/x², ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कभी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होगा। पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं होगा। हाँ अगर होगा तो इसका साइन क्या होगा? माइनस होगा। उसका पावर का साइन क्या होगा? माइनस होगा। इस तरह अगर यही टर्म है लेकिन इधर हम लेके -2 तो अब ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं होगा। अगर वेरिएबल होगा डिनोमिनेटर में तो इसका पावर नेगेटिव होगा। अब अगर इसको हम ऊपर ले आते हैं और हमने क्लास 7 में पढ़ा है तो इसका पावर क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ होगा x और -2 है तो इधर होगा स्क्वायर यानी +2 होगा। तो अब ये क्या है? पॉलिनोमियल है क्योंकि +2 होल नंबर है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई कहे कि 5 - 2 तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इधर x है और इसके साथ पावर 0 है। तो कांस्टेंट टर्म के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल बेस डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं होगा, अगर होगा तो इसका पावर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब वो पॉलिनोमियल के क्या होंगे? टाइप्स होंगे। तो पॉलिनोमियल के हम टाइप्स पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा, अब पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ते हैं। तो अगर एक टर्म हो जिस तरह 5 तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल। ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये क्या है? मोनोमियल। अगर इस तरह हो कि 5 + x² तो अब 2 टर्म है तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। बाई का मतलब है 2 या बाइनोमियल। इस तरह अगर 5 + x² + y³
क्यूब हो तो ये 3 टर्म है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या है 3, ट्राई मीन्स 3, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल, और नोमियल का मतलब है टर्म। तो प्रॉब्लम ये कितने टाइम बस इसके बाद मतलब बहुत सारे इसको नाम नहीं दिए कि अगर 4 टर्म हो तो इसको हम टेट्रानोमियल कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन अगर 1 टर्म हो इसको हम मोनोमियल कहेंगे, अगर 2 टर्म है बाइनोमियल, अगर 3 टर्म हो तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। अगर अब इस तरह आ जाए x प्लस x तो ये कितनी टर्म है, तो ये 3 टर्म हम नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट टर्म है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये 3x आएगा। अब ये हमारे पास क्या है मोनोमियल है, ये क्या है मोनोमियल। तो इस वजह से हम देखेंगे इस तरह अगर कोई क्या है 5 + 2x + 7, ये कितने टर्म है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो ये क्या है बाइनोमियल है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म हमेशा लाइक टर्म होते हैं। तो इस वजह से इसको हम ऐड करेंगे 5 + 7 12 + 2x, तो ये कितने टर्म है 2, और 2 टर्म को हम कहते हैं ये साथ में पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर क्या है होल नंबर है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। अब इस तरह डिग्री हमने पढ़ा है कि डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। तो अगर इस तरह अगर इस तरह हम लिखें 2x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसका डिग्री क्या है, डिग्री मीन हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर से क्या है 1 है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर इस तरह हो कि 3x² - 17, अब इसका जो डिग्री मीन हाईएस्ट पावर है, या अगर हम इस तरह लिख लें 5x² + 17x - 15, अब ये क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसका डिग्री भी 2 होगा, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक सिंपल। इस तरह अगर 3 डिग्री वाले हो, अगर 15x³ - 16x² + 8x - 19, तो अब क्या है हमारे पास इसका में हाईएस्ट पावर ऑपरेबल क्या है 3 है, तो इसका डिग्री क्या होगा 3 होगा, तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस तरह अगर आ जाए कि 4 + 3x³ + 5x², तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसको हम फिर कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। बाई इसका मतलब यह है कि ये 2 दफ़ा क्वाड्रेटिक है, x² और x², यानी x4 को हम इस तरह लिख सकते हैं x² और x², तो इसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अगर कोई आपको कहे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या तो अब अगर कोई आपको कहे कि ये कौन सा है, इसका है डिग्री क्या है, अगर हम लिख ले 5x - 2 + 3x - 12 + 3x², तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इस वजह से इसका डिग्री 2 होगा क्योंकि यहाँ क्या है -12 है, -12 इज लेस देन 2। तो ये था पॉलिनोमियल के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही मतलब बातें हैं कि बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, और इस तरह बाई क्वाड्रेटिक लीनियर के बारे में है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे।